ओह! नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर कागज़ पर टोटके पर। बंधुओं, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे साधना करी जाए, कैसे उपाय करे जाएँ, टोटके किए जाएँ, उनके नियम व सावधानियाँ आपको बताई जाएँ। क्योंकि प्रश्न यही उठता है कि कई लोग हमारे बताए हुए उपाय करते हैं या किसी के भी बताए हुए उपाय करते हैं, मगर उनको परिणाम नहीं मिलता है और कई लोगों को उसका परिणाम मिलता है, उचित परिणाम मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जो लोग नियम व सावधानियों से करते हैं, उनको उचित परिणाम अवश्य मिलता है और जो लोग सावधानियाँ नहीं बरतते हैं, नियम नहीं जानते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलता है। बंधु, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए फ़ायदा अवश्य करेगा। तो आगे आप कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो वैसे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, सावधानियाँ हैं, नियम हैं, मगर हम उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी जानकारियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी आपको बता दें आज की वीडियो में। बंधुओं, सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है कि जो भी आप साधना करने जा रहे हैं, उसमें आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके मन में आ भी रहा है कि नहीं होगा, मगर करने में कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, क्योंकि जितने भी उपाय होते हैं बहुत सरल होते हैं हमारे बताए हुए। तो आपको हम पहले बता दें, आपको अटूट श्रद्धा रखनी है, बिल्कुल भी मन में कोई टूट श्रद्धा के खिलाफ ऐसी बात ना आए कि आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। दूसरी बात अब हम आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने विधि में बताया है, जैसी विधि हो वैसा ही करनी है। मतलब जैसा हमने बताया है वैसा का वैसा करना है। वीडियो में हम जैसे बताते हैं उसके वीडियो, कई लोग तो वीडियो भी नहीं देखते हैं, फिर सवाल पूछ लेते हैं, जबकि उनका उत्तर वीडियो में मिल जाता है। मगर कई लोग वीडियो देखने के बाद सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं होती है, परिवर्तन कतई नहीं करें। जैसा बताया है वैसे ही करें। यदि आपके आसपास, जैसे हमने बताया कि पेड़ के नीचे रखना है और वो पेड़ आपको नहीं मिल रहा है, तो वह आप उपाय मत करिए। हम अन्य वीडियो भी बनाएंगे उस विषय पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान का होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास विधि जैसी बताइए वैसा नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो वह विधि आप मत करिए, वह साधना मत करिए और परिवर्तन मत करिए जरा सा भी। उसमें जैसा बताया गया वैसा ही करिए। अब हम बताते हैं तीसरा। और जब भी आप कोई उपाय करें तो एक समय में सिर्फ एक ही उपाय करें। एक समय में क्या करेंगे आप? एक उपाय। ऐसा ना हो कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और पहले आपने उपाय कर लिया, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा, आप उसी दिन वह उपाय भी कर रहे हैं। जब भी आपको कोई दूसरा उपाय करना हो तो आप हमसे अवश्य परामर्श लें कमेंट में लिख के कि हम कितने दिनों बाद दूसरा उपाय कर सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। हमारे पास बेहद कमेंट आते हैं, मगर हम हर किसी का उत्तर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के उत्तर हमारे वीडियो में ही होते हैं। वीडियो पूरा ना देखने की वजह से उनके ये सवाल उठते हैं। तो आप एक समय में सिर्फ एक उपाय करिए और एक मनोकामना के लिए ही उपाय करिए। कई कई उपाय ऐसे होते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं, तो आप वह कर सकते हैं, मगर एक समय में सिर्फ एक ही उपाय करिएगा आप। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहाँ पर आप उपाय करते हैं, जो स्थल है, स्थान है, उसको आपको स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, खुशबूदार भी रखना है। खुशबूदार कैसे होगा? आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दिए तो खुशबूदार हो जाएगा, और वहाँ पर हवा हवा भी आती जाती रहे। तो आप खिड़की विड़की का बंद देख सकते हैं कि खिड़की के द्वारा वहाँ से हवा आती रहे। तो बंधु, वहाँ का जैसा हमने बताया स्थल स्वच्छ होना चाहिए और खुशबूदार और हवा के साथ होना चाहिए। अब आपको बताते हैं पांचवा कि जब भी आप उपाय करने जाएं तो आपको स्नान अवश्य करना है। स्नान करना है, और यदि हमने किसी में आपको उपाय में कोई वस्त्र पहनने को बोला है, किसी कलर का, किसी रंग का, तो वही वस्त्र पहनिएगा आप। स्नान कर लीजिए, उसके बाद आपको वस्त्र ग्रहण करने हैं। यदि हमने बताया है कि कई उपायों में हमने बताया है कि पीले रंग का होना चाहिए या सफ़ेद रंग का, तो आपको वही पहनना है स्नान करने के बाद। तो बंधु, उसके बाद क्या करना है आपको? जो समय बताया है उसी समय में करना है आपको।
उसमें बिल्कुल भी आपको परिवर्तन नहीं लाना है। हल्का सा परिवर्तन होने पे भी आप असफल हो सकते हैं उपाय करने में। तो आपको निश्चित जो हमने समय बताया उस पर ही करना है, और जिस स्थान पे बताया करने के लिए वहीं पर करना है। तो बंधु, और आपको क्या करना है, सातवीं बात हम ये बताना चाहेंगे कि आपको अपने मन में बुरे ख्याल नहीं लाने हैं। ये तो हम बता चुके हैं। साथ ही साथ आपको गंदे ख्याल भी नहीं लाने हैं। किसी स्त्री के बारे में या किसी पुरुष के बारे में गलत या गंदे ख्याल आते हैं आपको, तो साधना के समय आपको वह नहीं लानी है। ऐसी आपको पूर्ण कोशिश करनी है। तो हम बताते हैं आठवां क्या है। आपको शुद्ध शाकाहार खाना खाना है। भोजन करना है, शुद्ध शाकाहार हो, सात्विक आहार हो। और यदि आप शाकाहार नहीं खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो आपको उपाय के समय वे सब छोड़ना होगा। ना ही आपको शराब का सेवन करना है। तो आपको शुद्ध शाकाहार भोजन करना है, शराब को नहीं खाना है, नहीं पीना है। और बंधु, अब हम बताते हैं आपको नौवा। उसमें क्या करना है आपको, ये जो मंत्र है उसका जो जप करना होता है, आपको सटीक करना है, सही करना है, जरा सी भी इसमें गलती ना हो उसके उच्चारण में। तो हम आपको हमेशा उच्चारण करके बताते हैं हर मंत्र का, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है और उसको ही वैसे ही उच्चारण करना है। 10, जो भी सामग्री होती है हम उसमें बताते हैं वे हमेशा शुद्ध लेने की ज़रूरत है। शुद्ध सामग्री लीजिएगा आप। यदि हम फल बोलते हैं तो फल शुद्ध होना चाहिए। जो हम सामग्री बताते हैं, ऐसा ना हो कि आपने घर में पहले से इस्तेमाल कर रखी हो वह सामग्री और आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं उपाय में। ऐसा कतई ना करिए। जो हम सामग्री आपको बता रहे हैं, आपको वह शुद्ध लानी है। तो जैसे कि हमने कहा था थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए अपने लाभ के लिए। और सबसे अहम जो हमसे पूछा जाता है, जैसे कि हम कई उपायों में जल का इस्तेमाल करना बताते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि जल का उसके बाद क्या करना है। आपको जल, वह जो जल है आपको किसी वृक्ष पर चढ़ा दीजिएगा या किसी पौधे पे अर्पित कर देना है, यदि कोई जल बच जाता है साधना करने के बाद। ऐसे ही बंधुओं, किसी किसी उपाय में हम आपको बताते हैं कि फल, फूल, मिठाई इसका इस्तेमाल होना है, तो इसका भी आपको शुद्ध होनी चाहिए। मिठाई हो सके तो आप जो हम बताते हैं घर पे बनाने की कोशिश करिएगा। घर पे बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो आप वस्त्र पहने साफ सुथरे हों। बर्तन जो इस्तेमाल होगा कभी भी झूठा बर्तन ना हो। झूठा बर्तन ना हो, बर्तन एकदम साफ सुथरा हो। नया ला सकते हैं तो नया लाइएगा, वरना साफ सुथरा भी चलेगा। और जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन आपको अपना भोजन, उस दिन आपको अपना भोजन खुद बनाना है, स्वयं बनाना है अपना भोजन। जिस दिन आप अपना उपाय करेंगे उस दिन खाना आप अपने आप बनाइएगा। अब चलते हैं अपने 15वें सावधानी पर। जितना मंत्र की आपको संख्या बताई जाएगी उतनी ही संख्या में आपको जप करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, यदि मंत्र पढ़ते समय आपको मंत्र जपते समय बीच में बोलना पड़ जाए, किसी से बात करनी पड़ जाए। मान लीजिए हमने आपको 51 बार मंत्र जपने के लिए बोला और आपने 15 बार ही मंत्र जपा था और तभी आपको किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जब आप बात कर लेंगे उसके बाद आपको दोबारा से मंत्र जपना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप 16 से गिनना शुरू करें, आपको 1 नंबर से दोबारा से शुरू करना होगा। यानी कि आपको शुरुआत करनी होगी फिर से। ऐसी ही महत्वपूर्ण बात एक और, यदि आपको उपाय करते हुए नित्य क्रम में जाना पड़ जाए, यानी कि शौच
में जाना पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, जब आप सोच कर आए तो आपको दोबारा से अपने हाथ पैर धोने हैं और फिर दोबारा से मंत्र जपना है, शुरुआत से ही, सोच करने के बाद। मतलब कि आपको सोच रोक कर नहीं बैठना है। यदि आपको उपाय करते समय आलस आ रहा है या अंगड़ाइयाँ आ रही हैं बार बार या जमाई आ रही है, तो आप उस दिन वह उपाय ना करें कतई। तभी आपको बताया गया था कि आपको शाकाहारी भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, शराब आदि से दूर रहना है, ताकि आपको ये सब ना करना पड़े उपाय करते समय बीच में। बंधु, हम 19वें नंबर पर आ गए हैं, 19वीं सावधानी पर आ गए हैं। बंधु, जिस दिन आप उपाय करें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें। मौन यानी कि जितना ज़्यादा कम बोलें आप उस दिन, उपाय करने से पहले भी और उपाय होने के बाद भी जितना कम बोलने की कोशिश करेंगे आप, उतना ही अच्छा रहता है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, शुरू में बताया था कि आपको अटूट श्रद्धा रखनी है। 20वां सावधानी कि जो जप करने की, जो मंत्र पर जपने की गति है, वह ना तो तेज होना चाहिए ना कि धीमी होनी चाहिए। जैसा बताते हैं पढ़कर मंत्र, आपको वैसे ही रखना है। ना तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कहीं आप तेज तेज पढ़ने लगे, वैसे नहीं करना है। मंत्र को आराम से पढ़ना है, ज़्यादा धीमी भी ना हो। शरीर को हिलाना नहीं। कई जातक होते हैं उपाय करते करते अपना शरीर हिलाते हैं, अपने अंगों को, वह आपको नहीं हिलाना चाहिए, वह वर्जित है। ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। बंधु, हमने आपको 21 बताए हैं। अभी आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा आपको बताएंगे सावधानियाँ व नियम। पहले आप इनमें से आप कुछ सोचिए, आपने कितने सावधानियाँ बरती थी और कितनी नहीं। इनमें से एक भी अगर आपने नहीं बरती थी तो क्या होगा, आपका उपाय कमज़ोर पड़ेगा और सफलता से दूर रहेगा। यदि आप सब कुछ करेंगे, इनमें से सावधानियाँ बरतेंगे, तो आपको कतई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए परिणाम मिलने में। बंधु, वैसे तो सूची बहुत बड़ी है, पहले आप इन पे ध्यान दीजिएगा, इनको सही करिएगा। और एक और बात जो हम बताना चाहते हैं, जब आप उपाय कर लें उसके बाद आपको उस उपाय के बारे में और परेशानी के बारे में इतना ज़्यादा गहन नहीं करना है, नहीं सोचना है। क्योंकि जो आपने उपाय करा है समाधान के लिए करा है, तो अब जो आपने उपाय करा है, अब उसको अपना काम करने दीजिएगा। बंधु, आपने यहाँ तक वीडियो देखा अगर, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।